झीलों की नगरी उदयपुर, जहाँ पर्यटन बेशुमार तादाद में आते हैं। हर साल लाखों की तादाद में यहाँ पर पर्यटन आते हैं, क्योंकि उदयपुर में प्रकृति की काफ़ी देन है। और उसी प्रकृति की देन को यहाँ के प्रशासन सहित अन्य विभाग संवारने में लगे हुए हैं। बर्ड पार्क, जो कि प्रदेश का पहला उदयपुर में है, झीलें उदयपुर में है, और उदयपुर संभाग ही एकमात्र ऐसा संभाग है जहाँ पर 6 से 7 सेंचुरी है। इसी उदयपुर में एक नया आयाम स्थापित होने जा रहा है पर्यटकों के लिए, वह है यह बटरफ्लाई पार्क। उदयपुर में बटरफ्लाई पार्क उदयपुर से करीब 12 किलोमीटर दूर बायोडाइवर्सिटी पार्क है, जहां पर पर्यटन पहले से आते हैं। उसी बायोडाइवर्सिटी पार्क में यह बटरफ्लाई पार्क लगभग बनकर तैयार हो चुका है और मार्च फरवरी के बाद में इसका कभी भी उद्घाटन हो सकता है। इसमें हम दिखाएंगे आपको कि इस बटरफ्लाई पार्क में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या होगा इसमें, कितनी प्रजाति की जो तितलियां है यहाँ पर देख पाएंगे। एक जगह राजस्थान में पहली जगह है, उदयपुर शहर में ये बटरफ्लाई पार्क जो बना है ये राजस्थान का पहला है। और यहाँ पर ही जो पर्यटन है आराम से तितलियों को पास से निहार सकेंगे। और यहाँ पर विशेषज्ञों ने बताया कि यहाँ पर इस एरिया में जो 80 हेक्टेयर एरिया में जो बायोडाइवर्सिटी पार्क बना हुआ है, ये जितना आप जंगल एरिया देख रहे हैं, इसमें से 2 हेक्टेयर एरिया में ये पार्क डेवलप किया है। पार्क को आप देख सकते हैं कितनी फूलों को, अलग अलग फूलों को सजाया गया, यहाँ पर लगाया गया, प्लांटेशन किया गया। और भी कहीं है, ऐसा अधिकारियों ने बताया कि 100 से 200 से ज़्यादा तरह के फूलों को यहाँ पर लगाया जाएगा। अभी 100 सवा 100 समथिंग लगा चुके हैं और 200 से ज़्यादा तरह के फूलों को यहाँ लगाएंगे। और ये बीच में जो गार्डन है, इन गार्डन में 4 तरह की तितलियों की साइज का गार्डन डेवलप किया जाएगा, जो आकार पूरा उनका तितलियों का ही होगा। और इसके अलावा ये 2 हेक्टेयर में पूरी ट्रेल चलेगी, जो यहाँ से घूमते हुए, अंदर से घूमते हुए, जंगल एरिया से पूरा घूमते हुए, फिर जो झरना है वहाँ पर जो तितलियों के लिए स्पेशल झरना बनाया गया है, उस झरने में आकर रहेगी। आप पास से करीब से देखेंगे कि कितना खूबसूरत यहाँ पर फ्लावरिंग की हुई है, प्लांटेशन किया गया है। और अभी बता रहे हैं कि सर्दी के कारण तितलियों की संख्या कम हो गई, लेकिन इस एरिया में 75 से 80 प्रकार की प्रजातियों की तितलियां मिलती है। और ये जो बायोडाइवर्सिटी पार्क, इसके बारे में बता दें कि ये वन सुरक्षा समिति है, उसकी तरफ से इसको संरक्षित किया जाता है। समितियों में काफ़ी मेंबर है। अम्बेरी जो गांव है उसकी समिति बनी हुई है, वन सुरक्षा समिति। और इसी के थ्रू यहाँ पर इस टिकट का जो पेमेंट आता है, उस टिकट के पेमेंट का सरकार के पास नहीं जाता है, ये सीधा पैसा इनके पास ही आता है। इनकी सैलरी बनती है सुरक्षा समितियों की, और वही यहाँ पर देखरेख करती है। इसके अलावा ये जो पार्क बना है, ये पार्क 50 लाख की लागत में बना है, जो नगर विकास प्रन्यास उदयपुर की तरफ से जारी किया गया था बजट। और उसके बाद में विशेषज्ञों की टीमों द्वारा इसका चयन किया गया कि किस तरह के पौधे यहाँ पर लगने चाहिए, कौन सी प्रजाति की जो तितली है वो पौधे लगाती है और इस पौधों पर बैठती है, और अंडे भी कहाँ पर देती है, क्योंकि 4 चरणों में तितलियों की 4 चरण होते हैं तितलियों के जीवन के। उन चरणों में गुजरने के लिए अलग अलग प्रजाति अलग अलग पौधों से प्लांट पे बैठती है, फूलों पर रस चूसती है। समिति के सदस्य हमारे साथ हैं। बायोडाइवर्सिटी पार्क में तो आप संरक्षित करते थे, इसके बनने के बाद कितना फ़ायदा होगा? इससे बनने के टूरिस्ट बढ़ेंगे हमारे, और तितलियाँ देखने के लिए अलग अलग आएंगे, तो हमारे यहाँ ज़्यादा टूरिस्ट का रहेगा फिर, और एंट्री भी ज़्यादा होगी। इससे हमारी एडवेंचर है वो भी ज़्यादा चलेंगे। अच्छा, ये बटरफ्लाई पार्क बन रहा है, इससे पहले बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो वहाँ पर आप समिति किस तरह से काम करती है? हाँ, समिति का ही देख रेख रहता है। जो सारे सदस्य है वो एक ही गांव के हैं। जो हम एडवेंचर है, ट्रिप वॉक है, वो चलाते हैं। बाकी इसकी साफ़ सफाई वो करते हैं। और अभी ये नया बना है तो इसकी भी पानी पिलाना वो सब हमारे देख रेख में होता है। अच्छा, आपके देख रेख में ही होता है। कितने पर्यटक आ जाते हैं? अभी तो फिलहाल कम ही आ रहे हैं, बाकी बारिश में ज़्यादा रहते हैं। बारिश में ज़्यादा रहते हैं। हाँ। एडवेंचर की क्या क्या व्यवस्था है? यहाँ पे जिप लाइन है जिसकी प्रति व्यक्ति 50 रुपये है, और ट्री वॉक है जिसका प्रति व्यक्ति 20 रुपये है। अच्छा, दोनों का अलग है। इसके अलावा और कोई एडवेंचर है? इसके अलावा मचाना बनी हुई है पेड़ों पर, जो भी टूरिस्ट है ऊपर चढ़ के आराम से बैठ सकते हैं, आराम से मजे ले सकते हैं, वो जंगल का वही है। वन सुरक्षा समिति, प्रबंध समिति जो है, उनके सदस्य हैं यहाँ पर देखरेख का काम करते हैं। उन्होंने बताया कि जो बायोडाइवर्सिटी पार्क है उसी का हिस्सा ये बटरफ्लाई पार्क जो अलग से बनने जा रहा है, किस तरह से इसका संचालन किया जाता है।
और ये भी बता दें कि ये जहाँ पर बटरफ्लाई पार्क बन रहा है और बायोडाइवर्सिटी पार्क जहाँ पर है वो नाथद्वारा रोड है, उदयपुर से नाथद्वारा। नाथद्वारा ऐसी जगह है जहाँ पर बड़ी संख्या में गुजराती टूरिस्ट जाते हैं, इसके साथ में दिल्ली के टूरिस्ट भी कई सारे जाते हैं जो नाथद्वारा में श्रीनाथ जी प्रभु के दर्शन करने के लिए। तो इसी रास्ते में पड़ता है ये, इसी रास्ते में आता है। इससे यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटकों के आने की बड़ी संभावना बनी हुई है और तितलियों को पास से निहार सकते हैं। एबीपी न्यूज़ से विपिन सोलंकी, उदयपुर।